हेलो स्टूडेंट, आज हम करते हैं क्लास 12th में मैथमेटिक्स में प्रायिकता में स्वतंत्र घटनाओं से रिलेटेड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस। इससे पिछले वीडियो में हमने स्वतंत्र घटनाओं के बारे में किया था और एक दो क्वेश्चंस किए थे। अब देखो क्वेश्चन क्या है, पी ए दे रखा है 3/5, बी की प्रायिकता दे रखी है 1/5 और ये भी दे रखा है ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हमें ये निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। जब स्वतंत्र घटनाएं होती है ना तो होते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी का मान होता है पी ए गुना पी बी, मतलब 3/5 गुना 1/5, तो आंसर आ जाएगा 3/25। ठीक है। अब 8वां क्वेश्चन है, इसमें पी ए मतलब ए की प्रायिकता दे रखी है और बी की प्रायिकता दे रखी है। ये भी दे रखा है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो हमने फर्स्ट पार्ट के अंदर निकालना है पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर स्वतंत्र घटनाएं होती है ना तो ये होता है पी ए गुना पी बी। तो ये आ जाएगा 0.3 गुना 0.4, 4 को 3 से गुना करेंगे 12, तो ये आ जाएगा 0.12। सेकेंड पार्ट में पूछा गया है पी ए यूनियन बी निकालना है। तो पी ए यूनियन बी होता है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। अगर सीधा ही सेकंड पार्ट पूछा है ना तो पी ए इंटरसेक्शन बी को लिख देना पी ए गुना पी बी। अब तो हम यहां से मान रखेंगे। ठीक है। तो पी ए का मान है 0.3, इसका मान है 0.4 माइनस 0.12, तो आ जाएगा 0.7 माइनस 0.12, माइनस करते हैं 0.7, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाएंगे 1 2 0 यहाँ 0, माइनस करेंगे तो आ जाएगा 0.58। थर्ड पार्ट में हमसे पूछा गया पी ए बाई बी, मतलब सह प्रतिबंध प्रायिकता पूछी गई है, ए की प्रायिकता जब बी ज्ञात है। तो इसका फॉर्मूला होता है पी ए इंटरसेक्शन बी बटे में पी बी। तो पी ए इंटरसेक्शन बी का मान हमने निकाला है 0.12 और पी बी का मान दे रखा है 0.4। तो दशमलव रिमूव किया, यहाँ आ जाएगा नीचे 100, इस दशमलव को रिमूव किया तो ऊपर आ गया 10, 0 से 0 कट गया, 4 से 12 कटा 3, तो 3/10, तो इसको लिखेंगे 0.3। ठीक है। ऐसे ही फोर्थ पार्ट यहाँ करते हैं। फोर्थ पार्ट में पूछा गया है पी बी बाई ए, तो इसको लिखेंगे पी बी इंटरसेक्शन ए बटे में पी ए। तो ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता या बी इंटरसेक्शन ए की प्रायिकता दोनों का मीन सेम होता है। तो इसका मान तो आ गया 0.12, पी ए का मान है 0.3, तो दशमलव रिमूव करेंगे तो नीचे आ जाएगा 100, ऊपर आ जाएगा 10, 3 से 12 कट गया, 4 आ जाएगा 0 से 0, 4/10 और ये आ जाएगा 0.4। अब 6 क्वेश्चन में क्या है कि ई तथा एफ दो घटनाएं इस प्रकार से हैं कि पीई का मान दे रखे 3/5, पीएफ का मान दे रखे 3/10 और ई इंटरसेक्शन एफ दे रखा है 1/5। और हमें चेक करना है कि क्या ए और बी स्वतंत्र है। तो हम क्या चेक करेंगे, हम पीई गुना पीएफ निकाल लेंगे तो आ जाएगा 3/5 गुना 3/10, मतलब 9/50 आ जाएगा। और ये बराबर नहीं है पीई इंटरसेक्शन एफ के, अतः ई तथा एफ स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। 7th क्वेश्चन में देखो क्या है, पी ए का मान दे रखे, पी बी का मान और पी ए यूनियन बी दे रखे। फर्स्ट पार्ट है ए तथा बी परस्पर अपवर्जी हैं, तो पी का मान हमने निकालना है। अगर परस्पर अपवर्जी है ना तो इसके लिए मैंने किया हुआ है कि ए इंटरसेक्शन बी जो होता है ना वो होता है 5 और पी ए इंटरसेक्शन बी की जो प्रायिकता होती है वो होती है 0। तो अब हम क्या करेंगे, पी ए यूनियन बी का फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए यूनियन बी ये होगा पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, या मान रख देंगे। पी ए यूनियन बी का मान हमारे पास है 3/5, पी ए का मान हमारे पास है 1/2, पी बी का मान है पी और ये आ जाएगा 0,
तो आ जाएगा 3/5 माइनस 1/2 बराबर पी। लघुत्तम आ जाएगा 10, तो 10 को 5 से किया 2, 2 को ऊपर किया 3 से 6 माइनस और ये आ जाएगा 5, तो पी का मान आ जाएगा 1/10। सेकंड पार्ट क्या है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। अगर स्वतंत्र घटनाएं होती है ना, उस केस में क्या होता है, पी ए इंटरसेक्शन बी जो होता है वो होता है पी ए गुना पी बी के बराबर। अब फिर से हम फॉर्मूला लगाएंगे, पी ए यूनियन बी, ये है पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ मान रख देते हैं, पी ए यूनियन बी इसका मान है 3/5, पी ए का मान है 1/2, पी बी का मान है पी, और पी ए इंटरसेक्शन बी इसकी जगह मैं रख देता हूं पी ए गुना पी बी। वैल्यूज फिल करते हैं तो आ जाएगा 3/5, इसको यहां ले आते हैं माइनस 1/2 बराबर पी माइनस पी ए का मान है 1/2 और पी बी का मान हमारे पास है पी। लघुत्तम ले लेते हैं 10, ये आ जाएगा 6 माइनस 5 पी माइनस पी बटे में 2। RHS में भी लघुत्तम ले लेते हैं, LHS में तो आ गया 1/10 और यहाँ से 2 लघुत्तम आ गया तो आ जाएगा 2p माइनस पी, मतलब p/2 बराबर 1/10, तो p बराबर 2/10, तिरछा गुना कर दिया तो p का मान आ गया 1/5। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, a की प्रायिकता दे रखी है 1/4, b की प्रायिकता दे रखी है 1/2, a इंटरसेक्शन b की प्रायिकता दे रखी है 1/8। p a नहीं और b नहीं निकालना है, तो इसको हमने मैथमेटिकली लिखा था a नोट, और का मतलब होता है इंटरसेक्शन b नोट, ठीक है। फिर डी मॉर्गन लॉ से हमने इसको लिख दिया था p a यूनियन b का डैश, फिर इसको हमने लिखा था 1 माइनस पी ए यूनियन बी। मैंने सीधा भी बताया था कि अगर ये नहीं लिखना तो वेन डायग्राम से देखो ए यूनियन बी निकाल लो, और जो बार वाला पार्ट होता है ये क्या होता है, ए नहीं और बी नहीं, ठीक है। तो या तो क्या करो कि इसके बाद 1 माइनस सीधा ये लिख दो, नहीं तो इस वे में लिख के करेंगे। फॉर्मूला लगा देते हैं पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, 1 माइनस पी ए का मान है 1/4, बी बी 1/2 और ए इंटरसेक्शन बी की प्रायिकता है 1/8। अंदर लघुत्तम ले लेते हैं, लघुत्तम आ जाएगा 8, तो यहाँ आ जाएगा 2, इसमें भाग देंगे 4 आ जाएगा, फिर माइनस 1, तो यहाँ आ जाएगा 1 माइनस 5/8, तो आंसर आ जाएगा 3/8, ठीक है। एक इसका दूसरा मेथड भी है, इसी क्वेश्चन के अंदर लग सकता है। देखो क्या है, पी ए का मान दे रखा है 1/4 और पी बी का मान दे रखा है 1/2 और पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है 1/8, तो पी ए गुना पी बी 1/4 गुना 1/2, ये 1/8 आ गया, तो मतलब ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया। तो इस क्वेश्चन के अंदर क्या हो गया, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। इस क्वेश्चन में हो गया ये, क्योंकि पी ए गुना पी बी पी ए इंटरसेक्शन बी के बराबर आ गया। इसका मतलब क्या है कि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ठीक है। चूंकि पी ए गुना पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, इसलिए ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं। तो अगर मैंने ये स्टार्टिंग में लिखवाया था कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं ना, तो ए नोट तथा बी नोट बी स्वतंत्र घटनाएं होंगी। ये सारे पॉइंट लिखाए थे कि ए और बी स्वतंत्र है ना, तो ए डैश और बी डैश भी स्वतंत्र होंगे, ए डैश बी भी स्वतंत्र होंगे और ए बी डैश भी स्वतंत्र होंगे। अब हमने निकालना है पी ए नहीं और बी नहीं, तो इसका मतलब है इसको लिख देंगे पी ए नोट इंटरसेक्शन बी नोट। ए डैश बी डैश स्वतंत्र है, तो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं पी ए डैश गुना पी बी डैश।
तो पी ए डैश कैसे निकालेंगे, 1 माइनस पी ए से, और पी बी डैश निकलेगा 1 माइनस पी बी से। तो 1 माइनस पी ए की प्रायिकता है 1/4, पी बी की प्रायिकता है 1/2, माइनस करेंगे तो 3/4 गुना 1/2, तो आंसर आ जाएगा 3/8। किसी भी वे से कर सकते हैं, क्योंकि स्वतंत्र घटनाएं बन रही हैं तो फॉर्मूला हमने लगा दिया। अब आप इसको स्क्रीनशॉट लेके नोट कर लो। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में थोड़ी सी करेक्शन कर लेना। क्वेश्चन में लिखा है कि मान लें ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, वो नहीं है, ए और बी दो घटनाएं हैं, और पी ए का मान दे रखा है 1/2, पी बी का मान दे रखा है 7/12, पी ए नहीं और बी नहीं, ये 1/4 यहाँ या है। कई बुक्स में ना यहाँ और लिखा हुआ है, तो उसको काट के या कर लेना, ठीक है। और ये पूछा है कि क्या ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो स्वतंत्र घटनाएं सिद्ध करने के लिए अगर हम ये सिद्ध कर दें कि पी ए गुना पी बी बराबर पी ए इंटरसेक्शन बी, तो स्वतंत्र घटनाएं है, नहीं तो स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो करेक्शन क्या करना है, और की जगह यहाँ या लिख देना अगर और लिखा हुआ है, और पहली लाइन लिखी हुई है मान लीजिए कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं है, तो वो स्वतंत्र नहीं है, ए और बी दो घटनाएं हैं, ठीक है। स्वतंत्र तो हमने चेक करना है कि है या नहीं। तो अब इसका मतलब होगा पी ए नोट यूनियन, या का मतलब होगा यूनियन बी नोट 1/4। डी मॉर्गन लॉ से मैं क्या लिखता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी नोट बराबर 1/4। तो इसको लिख देते हैं 1 माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी, ये आ जाएगा 1/4। तो 1 माइनस 1/4 पी ए इंटरसेक्शन बी, तो पी ए इंटरसेक्शन बी का जो मान आ गया वो आ गया 3/4, तथा पी ए गुना पी बी, इसका मान हमारे पास है 1/2 गुना 7/12, मतलब 7/24। चूंकि पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर नहीं है पी ए गुना पी बी, इसलिए ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं नहीं है। तो क्वेश्चंस को करेक्ट कर लेना, और की जगह या लिख देना, ठीक है। और ये चेक करना है कि ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं या नहीं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखो क्या है, ए और बी स्वतंत्र घटनाएं हैं जहां पी ए 0.3 है, पी बी 0.6 है। तो देखो क्या है, चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए पी ए इंटरसेक्शन बी, इसका मान आ जाएगा पी ए गुना पी बी, ठीक है। इसका यूज करेंगे हम, पी ए और बी, इसका मतलब होता है पी ए इंटरसेक्शन बी, स्वतंत्र घटनाएं हैं तो लिख दिया पी ए गुना पी बी, तो 0.3 गुना 0.6 0.18, ठीक है। सेकेंड पार्ट है पी ए और बी नहीं, तो इसको ये लिखते हैं पी ए इंटरसेक्शन बी नोट, ठीक है। अगर वेन डायग्राम से करें ना ये, तो ए इंटरसेक्शन बी नोट का मतलब है कि ओनली ए, मतलब ये निकालना है। तो इसके लिए फॉर्मूला लिखा था पी ए में से, ये ए इंटरसेक्शन बी नोट है, पूरे ए में से ए इंटरसेक्शन बी अगर माइनस कर दें तो आ जाता है पी ए का मान है 0.3 माइनस ए इंटरसेक्शन बी का मान है 0.18, माइनस करेंगे ना 0.18 को, तो यहाँ 0 लगा दिया तो ये आ जाएगा 10 में से 8 के 2, 2 में से 1 गया 1, 0.12। इसका सेकंड वे भी मैंने बताया हुआ है। इसके अंदर जो सेकंड वे है क्या है, ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, ये हमें दे रखा है, इसलिए ए तथा बी डैश इसलिए ए तथा बी डैश स्वतंत्र घटनाएं होंगी। तो मैं क्या लिखता हूं, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश, इसको क्या लिखेंगे पी ए गुना पी बी डैश
तो पी ए का मान है 0.3, पी बी को लिखेंगे 1 माइनस पी बी, पी बी डैश को 0.3, 1 माइनस 0.6, तो 0.3 गुना 0.4, 0.12। तो आंसर दोनों से सेम आता है। अब या का मतलब है यूनियन, तो पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। पी ए का मान है 0.3, पी बी का मान है 0.6 और माइनस 0.18, तो आ जाएगा 0.9 माइनस 0.18। तो यहाँ माइनस कर देता हूँ 0.9, 0.18, यहाँ 0 लगा देते हैं, 2, 8 में से 1 गया 7, तो ये आ जाएगा 0.72। ठीक है। अब है ए और बी में से कोई भी नहीं, तो दोनों ही नहीं चाहिए, ए नहीं और बी नहीं। तो इसको करने का तरीका क्या था कि ए यूनियन बी डैश लिख देते हैं, फिर 1 माइनस पी ए यूनियन बी करते हैं, 1 माइनस पी ए प्लस पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। मान रखते हैं पी ए का मान हमारे पास है 0.3 प्लस 0.6 माइनस 0.18। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो यहाँ सिंप्लीफाई किया हुआ है, तो यह आएगा 1 माइनस 0.72, माइनस करेंगे तो 0.28। ठीक है। अगर सेकंड वे से करें प्रॉपर्टी लगा के, चूंकि ए तथा बी स्वतंत्र घटनाएं हैं, इसलिए ए डैश तथा बी डैश स्वतंत्र घटनाएं होंगी। अगर स्वतंत्र घटनाएं होंगी ना, तो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, ये लिखेंगे पी ए डैश गुना पी बी डैश, तो ये लिखेंगे 1 माइनस पी ए 1 माइनस पी बी, 1 माइनस 0.3 1 माइनस 0.6, तो आ जाएगा 0.7 गुना 0.4, तो आंसर आ जाएगा 0.28। तो अब दोनों में से किसी भी तरीके से कर सकते हैं अगर स्वतंत्र घटनाएं दे रखी है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि एक पासे को 3 बार फेंका जाता है, तो कम से कम एक बार विषम संख्या आने की क्या प्रायिकता है। कम से कम एक बार पासे को फेंकना ना स्वतंत्र घटना है, सिक्का उछालना स्वतंत्र घटना है। ठीक है, तो मैं इसके अंदर मान लेता हूं, माना ए पासे पर विषम संख्या का आना, तो विषम संख्या हमारे पास होती है 1, 3, 5, तो पी ए की जो प्रायिकता है ना वो आ जाएगी 3/6 बराबर 1/2, और पी ए डैश निकाले या ए नोट, तो 1 माइनस पी ए मतलब 1 माइनस 1/2, तो ये आ जाएगा 1/2। ठीक है। अब देखो क्या है कि ए इंटरसेक्शन बी लिख दो या ए बी लिख दो, तो इन दोनों का मतलब ही इंटरसेक्शन है। पी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी लिख दो या पी ए बी सी लिख दो, तो मीन्स क्या है कि इसके बीच में इंटरसेक्शन है। ठीक है, तो एक चीज का यह ध्यान रखना, कम से कम एक, अगर कम से कम एक की प्रायिकता निकालनी है तो हम निकालेंगे 1 माइनस पी, एक भी नहीं। इस चीज का ध्यान रखना। ठीक है, कम से कम एक निकालना है ना, तो एक में से कोई भी नहीं की प्रायिकता माइनस कर देंगे तो कम से कम एक आ जाएगा। कम से कम एक पासे पर विषम संख्या का आने का मतलब है या तो एक पासे पर आए या 2 पर आए या 3 पर आए। तो विषम संख्या क्या हो सकती है, किसी पे नहीं आ सकती, 1 पर आ सकती है, 2 पर और 3 पर। तो हम क्या करेंगे, इन चारों का टोटल 1 होता है,
किसी पर नहीं, एक पर, दो पर और तीन पर, इन चारों का टोटल 1 होता है। तो हमने निकालना है एक पर, दो पर और तीन पर, इन तीनों का टोटल निकालना है। तो हम क्या निकालेंगे, 1 माइनस एक भी नहीं। तो ये ध्यान रख लो कि P कम से कम एक निकालना है, तो हम निकालेंगे 1 माइनस एक भी नहीं। तो क्या होगा, अब P कम से कम एक पासे पर विषम संख्या का आना इक्वल टू 1 माइनस P किसी भी पासे पर विषम संख्या न आना। तो आ जाएगा 1 माइनस P। तो पासे को उछालना स्वतंत्र घटना है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूं, पहले पासे पर भी नहीं आया, दूसरे पर भी नहीं आया, तीसरे पर भी नहीं आया। पासे को उछालना स्वतंत्र घटना है, तो क्या लिखेंगे, पी ए डैश गुना के रूप में लिख सकते हैं, ठीक है। तो 1 माइनस 1/2 1/2 1/2, तो 1 माइनस 1/8 ये आ जाएगा 7/8, ठीक है। इसको नेक्स्ट 13.5 जो बर्नौली ट्रायल है उस वे से भी क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जब वो प्रैक्टिस करेंगे तो इस क्वेश्चन को फिर दोबारा कर देंगे। अब देखो क्या है कि कभी भी हमने ये निकालना है कि कम से कम एक की प्रायिकता, तो हम निकालेंगे 1 माइनस कोई भी नहीं की प्रायिकता, ठीक है। स्वतंत्र घटनाएं हैं तो पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए गुना पी बी। इंटरसेक्शन को हम ए बी अकेला लिखेंगे तो उसका मतलब भी क्या होता है, इंटरसेक्शन। इस टाइप से आपने इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करनी है। जब ए और बी समुच्चय वाले क्वेश्चंस आ रहे हैं, ए यूनियन बी, ए इंटरसेक्शन बी, ऐसे शॉर्ट क्वेश्चंस में पूछे जाते हैं, शॉर्ट मार्क्स क्वेश्चन में, ओके। अब आप इसको नोट कर लो।